हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट जो भी ग्रुप थ्योरी का लेक्चर था उसमें Zn वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें देखा था Zn विद मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ये ग्रुप बना रहा था जब n क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। n इज ए प्राइम नंबर। और इसके पहले ये देखा था Zn प्लस n के साथ में ग्रुप बना रहा है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये ध्यान में रखना, ये सिर्फ जब प्राइम नंबर हो उसी के साथ में ग्रुप बनाता है Zn। और इसमें एलिमेंट से 1 to n-1 तक, और इसमें थे 0 to n-1 तक। ओके। अब इसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर में ग्रुप को डिफाइन कर लिया था। लास्ट जितने भी लेक्चर्स थे उनमें ग्रुप को अच्छे से डिफाइन कर लिया था और उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। तो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में हम ग्रुप को यूज करेंगे। यदि कोई स्ट्रक्चर, बाइनरी स्ट्रक्चर, बीजीय संरचना ग्रुप है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, उसके एलिमेंट कैसे बिहेव करेंगे, ये सब देखेंगे। ओके। तो ये नेक्स्ट जितने भी मैं प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ, 5-6, ये सिर्फ तभी अप्लाई होंगे जब वो एलिमेंट क्या हो, ग्रुप से होंगे। और हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान यही देना है, हमें कहीं नहीं जाना, सिर्फ जो सेट देखना है उसी पे फोकस करना है कि जो सेट जी यहाँ पे कौन से सेट को ये ग्रुप बोल रहे हैं। इस सेट को तो इस सारे एलिमेंट इसी सेट में आएंगे, इस सेट से बाहर अपने को कुछ नहीं लेना। यदि कोई एलिमेंट इससे बाहर हुआ तो वो ग्रुप नहीं होगा। और बाइनरी ऑपरेशन जो हमें गिवन होगी वही यूज करेंगे। ओके। तो सिर्फ फोकस उस सेट पे और उस बाइनरी ऑपरेशन पे ही लगाना है, सिर्फ वही यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, या फिर ग्रुप के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। तो ये सारी प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होंगी जब वो ग्रुप होगा, स्ट्रक्चर। सपोज यहाँ पे पहले ही बोल रही हूँ, लेट जी स्टार इज ए ग्रुप। जी स्टार एक ग्रुप है। तो ग्रुप है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि उस ग्रुप का क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। ये अपन ने पढ़ ली पहले ही, तो इसको प्रूफ वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी डेफिनेशन में आई थी। तत्समक अवयव की जो परिभाषा थी उसमें डायरेक्टली यही बोला गया था कि जो तत्समक अवयव होगा वो ग्रुप का अवयव होगा और वो साथ में अद्वितीय होगा। तो ये तो ऑलरेडी डेफिनेशन से प्रूव्ड है। और यहाँ पे प्रूफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे अपने को प्रूफ नहीं करने, सिर्फ अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उन प्रूफ को यूज करना है। ओके। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, वो ये बोलता है कि जो ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, एवरी इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ every element of a ग्रुप के प्रत्येक अवयव का जो इज यूनिक, जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है। मतलब ये है, यदि ए बी का प्रतिलोम अवयव है, मतलब ए इक्वल बी इनवर्स है, तो ऐसा कोई सी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि वो भी क्या हो, बी का, इसका ए का इनवर्स हो। सिर्फ एक ही, जो ग्रुप में है सिर्फ एक ही अवयव ऐसा होगा जो ए का प्रतिलोम होगा, दूसरा ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो ए का प्रतिलोम हो। ओके। तो ये आपस में इनवर्स भी होते हैं, ए का इनवर्स से, ए इसका इनवर्स है और इसका ये इनवर्स है। ओके। ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। ऐसे नहीं है कि ए इनवर्स का कोई तीसरा ही नया होगा। मतलब मैं सीधी सीधी वापस बता रही हूँ कि ए कोई अवयव है, उसके इनवर्स को इससे डिनोट करते हैं, इनवर्स ऑफ, मतलब ए का इनवर्स, ये वाला साइन, इससे यूज करते हैं कि इनवर्स को। और इसका इनवर्स क्या होगा, जो प्रतिलोम में वह हो उसका इनवर्स भी ये वाला होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इनवर्स का, इनवर्स इक्वल ए। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी यही है, तो ये अद्वितीय होता है। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी यही है, इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट इज ए।
थर्ड इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान देना। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यदि हम ग्रुप के दो एलिमेंट लेवे, बात पहले आ गई, ये दोनों एलिमेंट किसके, ग्रुप के, इन दोनों के बीच में संख्या और इसका होल इनवर्स क्या होता है, पहले दूसरे वाले का इनवर्स, ऑपरेशन पहले वाले का इनवर्स। ऐसे मत देखो, हमने कभी जो भी ज्योमेट्रिक पार्ट पढ़ा था, इसमें क्या करते हैं, 1 into 2 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, या फिर इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, ऐसे ही तो करते थे। तो इसमें क्या करना है हमें, ये कैसे होंगे, पहले इसका इनवर्स होगा, ओके, फिर इसका इनवर्स होगा। ये सोक्सू प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, और इनवर्स लो भी बोलते हैं, और उत्क्रमण, हिंदी में शायद उत्क्रमण बोलते हैं इसको, उत्क्रमणीय गुणधर्म। तो ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ तभी यूज होगी, मतलब इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए, ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ से हट गया, तो ये दोनों और ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी। कभी भी ऐसे नहीं ओपन करेंगे अपन कि पहले इसका इनवर्स फिर इसका इनवर्स। ये वाला, ये ओपन तभी करेंगे जब क्या होगा, ये जी हमारा क्या हो, ग्रुप हो। क्योंकि जी ग्रुप होगा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्टार बी हो चाहे बी स्टार ए हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये भी एक ग्रुप का एलिमेंट ही है और ये भी ग्रुप का एलिमेंट ही है। और ये ग्रुप यदि अबेलियन दे रखा है, क्रमविनय में ग्रुप दे रखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला कोई सेंस नहीं निकला। तो हमेशा आपको याद क्या रखना है, बी इनवर्स इनवर्स। डन। ये वाला हो गया। अब इसको मैं वैसे भी करूं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म में, ए टू स्टार ए एन स्टार तक इसका होल इनवर्स। तो ये कैसे ओपन होगा, ए एन का इनवर्स, मतलब पीछे साइड से, बैक साइड से इनवर्स, फिर ए एन -1 का इनवर्स, फिर स्टार, फिर ऐसे ए टू का इनवर्स स्टार ए वन का इनवर्स। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कैंसिलेशन लो, निरसन नियम। तो ये थोड़े थोड़े हैं। फोर्थ होगी, फिफ्थ है कैंसिलेशन लो। निरसन नियम, ये दो टाइप के हैं, मतलब ये है लेफ्ट और राइट, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं जी में। ओके, ये सिर्फ तभी लगते हैं जब क्या हो, ग्रुप के एलिमेंट हो, जो अपने पास स्ट्रक्चर दे रखी है वो ग्रुप होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ए स्टार बी इक्वल होगा ए स्टार सी, यदि ये वाली हो तो बी हमेशा इक्वल होगा सी के। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट निरसन नियम। ओके, कैंसिलेशन मैंने पूरा नहीं लिखा है। और ये क्या होता है, राइट कैंसिलेशन लो क्या होता है, यदि बी स्टार ए इक्वल हो सी स्टार ए के, तो ये क्या बोल रहा है, बी हमेशा इक्वल होगा सी के। ये राइट कैंसिलेशन लो। तो आपको ये डायरेक्टली दिख रहे हैं, और ये हम मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास से करते हैं, क्योंकि हमने क्या करा था, ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, इसको हम 3 करते हैं तो 1 + 2 ही होगा ये, तो इसमें तो चलो ये वाला एग्जाम्पल नहीं बैठा इस पे। तो ये मैं कैसे बताऊं आपको, ऐसे मान लो, वन वन प्लस एक्स इक्वल 1 + y हो, तो हम क्या करते थे, इन दोनों को हटा देते थे और क्या करते थे, एक्स इक्वल वाई कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं ना अपन स्टार्टिंग से ही। तो सेम ये ऐसे ही है। इसको प्रूफ मैं बताऊं, छोटा सा प्रूफ है, बताने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी आइडिया लग जाएगा आपको।
इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ ये ऐसे है, हमें पता है ये ग्रुप के एलिमेंट है, तो मैं ये वाला बता रही हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग आप दूसरा कर लेना। तो इसमें क्या है, यदि ये ग्रुप के एलिमेंट है, यदि ए इसमें है तो ए इनवर्स भी ग्रुप में होगा, क्योंकि ग्रुप में प्रत्येक अवयव का क्या होता है, प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है उस ग्रुप में। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को मतलब पहले दोनों साइड से ए इनवर्स की संक्रिया करवा दी। ओके, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ई आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये दोनों मिलके भी आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएंगे, क्योंकि यदि ए इनवर्स इसका है, ए का इनवर्स है, तो ये दोनों मिलके आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएंगे। यहाँ से ई स्टार बी मिला, यहाँ से ई स्टार सी मिला। ई के साथ, ई यदि तत्समक अवयव है तो ई के साथ में किसी को भी करवा दो वो वही एलिमेंट आएगा, तो ये बी इक्वल सी हो गया। सेम ऐसे ही इसमें पोस्ट ऑपरेशन करवा दो ए की, ए इनवर्स की। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया आपको। फिर नेक्स्ट हमारा है, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है। देखो मैं ये वाले के लिए क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्या ये हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, अ, निम्न में से कौन सा कौन सा स्ट्रक्चर कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कैंसिलेशन कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ओके, होल्ड्स। तो फर्स्ट ये ले लो, Z5 + 5, Z6 है, थर्ड हमारा है Z+, फोर्थ ले लो Q-। ओके, तो ये ऐसे पूछा क्वेश्चन, इसने सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो ये, इसमें ये पूछ ये रहा है कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सारे ये स्ट्रक्चर दे दी, ये चार, इनमें ये कौन से स्ट्रक्चर है जो कैंसिलेशन निरसन नियम का पालन करती है। क्वेश्चन हमारा ये है, सपोज दैट। तो अब इसको कैसे देखेंगे, ये कैंसिलेशन लो है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपन लगा के देखेंगे, यदि ग्रुप होगा तो वो कैंसिलेशन होल्ड करेगा ही, क्योंकि ये सारे मैंने प्रॉपर्टीज किसकी लगाई है, ग्रुप होना चाहिए। मिनिमम, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपनी, वो है सिर्फ ग्रुप होना चाहिए अपने पास में। तो ये क्या एक ग्रुप है, मैंने बताया था कि Zn हमेशा +n के साथ में हर एक नेचुरल नंबर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, इसका मतलब ये ग्रुप है। यहाँ पे 6 आए। ठीक है, अब दूसरा क्या आ गया, Z6 और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 है, तो मुझे पता है कि ये ग्रुप तभी बनाएगा जब 6 क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है, तो ये नीरसन नियम का पालन भी नहीं करेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि नीरसन नियम का पालन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, ग्रुप होनी चाहिए। ग्रुप से ही वो एलिमेंट हो आएंगे जिनसे हम कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे जिन पे। नेक्स्ट Z+, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग के साथ, योग संक्रिया के साथ में ग्रुप बनाता है। हमने बहुत इसको भी चेक कर लिया था, तो ये भी एक ग्रुप है। क्या ये ग्रुप है, Q- एक ग्रुप है। तो इसके लिए हमने देखा था क्या, कि ग्रुप बनाता है कैसे, Q- लिया हमने, ये अपने चेक कर चुके, ये वाला भी मैं चेक क्यों कर रही हूँ। यहाँ पे यदि ये होता Qc-, तो ये ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि इसमें क्या होता है, √2, ये वाला भी है, और इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 डजंट बिलोंग टू ये, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ग्रुप नहीं बनाता, ये ग्रुप बनाता है। ओके, तो यहाँ से क्या पता लगा अपने को, ये तीनों के तीनों कैंसिलेशन लो होल्ड करेंगे, और इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप नहीं बना रहा। ओके, तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये वाली प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ।
ये एक थ्योरम है। इफ A and B are elements of a group of a group G, then the equations कौन सी equation? Then the equation AX equal B and Y equal B have unique solution in G. ये वाली थ्योरम है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाली थ्योरम। और इसका मीनिंग मतलब ये क्या बोला, हिंदी में बोला, यदि ए और बी दो एलिमेंट हैं, किसके, जी के, एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, देन द इक्वेशन, तो इक्वेशन कौन सी, ए एक्स इक्वल बी और एंड वाई ए इक्वल बी, ये दोनों क्या रखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, इसका भी एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये है। अब नॉर्मल अपने वाली लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है वो समझो। ये वाली जो थ्योरम है ये बोलना ये चाह रही है कि यदि कोई ग्रुप ले अपन, जी कोई ग्रुप ले, तो इस ग्रुप के किसी एलिमेंट को बनाने के लिए, सपोज यहाँ पे बी को बनाने के लिए सिर्फ ए के साथ में इधर सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होगा यहाँ पे, मतलब बी को बनाने के लिए ए के साथ में जो संक्रिया करेगा ये यूनिक एलिमेंट ही होगा, जो इसके साथ में इधर ऑपरेशन करके यहाँ पे रख के और ये बन सके। ऐसा एलिमेंट क्या मिलेगा अपने को, यूनिक मिलेगा। वापस बोल रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, बी को बनाने के लिए ए के साथ में सिर्फ ग्रुप का एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एक ही, जो इसके ए के साथ में संक्रिया करके और बी बनेगा। ऐसा नहीं है कि बात, फिर से देखो मैं एग्जांपल लूँ, कोई जेड है, ठीक है, जेड के साथ में 3 को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है। देखो 3 को बनाने के लिए मैं वापस क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे ए आ गया, ये आ गया बी, तो मेरे कहने का मतलब ये है, संक्रिया हमारी Z प्लस है, ये ग्रुप हो गया। तो इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि 3 को बनाने के लिए, बी को बनाने के लिए ए के साथ में इधर संक्रिया करके, कौन से साइड, ये कौन सा साइड है, राइट साइड, राइट साइड संक्रिया करने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट, जेड का सिर्फ एक एलिमेंट, सिर्फ 2 ही होगा, जो इस एक के साथ में संक्रिया करके 3 बनाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 2 भी होगा और भी होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो इस 1 के साथ में संक्रिया करके 3 बनाएगा। अब खुद सोच के देख लो, 1 के साथ में कोई और भी है क्या जो 3 बना देगा इधर संक्रिया करके? आप ऐसे बोल दोगे भाई इसको इधर, 1 को इधर कर दो, फिर इधर आके, इसने इधर सिर्फ जगह फिक्स कर दी है, यहाँ पे राइट साइड संक्रिया करके ए के साथ में सिर्फ 3 बनेगा। तो एक ही तरीका है जिससे, एक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे 3 बनेगा, यदि वो ग्रुप में है तो। और सेम यही बात है कि यदि 4 बनाना है तो 3 के साथ में सिर्फ 1 ही आएगा यहाँ पे, जिससे 4 बनेगा, सिर्फ वाई ये यूनिक मिलेगा। ओके, अपन एग्जाम्पल देखेंगे इसका करके। मैं फिर से, मुझे जब तक ऐसा फील हो जाएगा ना समझ में आ गया तो मैं रुक जाऊंगी, बट आप अच्छे से समझो कि 3 को बनाने के लिए जेड में सिर्फ 2 ही है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो एक के साथ में फिक्स तो कर ही दिया अपन ने, ए और बी फिक्स कर दिए, 1 और 3 फिक्स कर दिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये कोई भी एलिमेंट ए, जो ग्रुप के एलिमेंट है ए और बी, वो 2 एलिमेंट है, तो बी को बनाने के लिए ए के साथ में राइट साइड सिर्फ एक एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेगा, जो राइट साइड संक्रिया करके बी को बना रहा है। ऐसे ही
मतलब और कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी। अब जितने भी ग्रुप हैं उनमें संक्रिया करवा करवा के देख लेना, सिर्फ बी को बनाने के लिए राइट साइड में एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो राइट साइड में एक ही संक्रिया करके बी को बना देगा। ऐसे ही एक के लेफ्ट साइड में वाई, और ये एलिमेंट होंगे कौन से, देखो ये एलिमेंट कौन से होंगे, ये भी अपने को मिल जाएंगे। ये एलिमेंट कौन से होने हैं ये भी अपन इजीली देख सकते हैं। कैसे? हमने वो वाला तो पढ़ ही लिया, ए इनवर्स। अभी अपन ने क्या किया था, ए इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट किया था। सेम ऐसे ही कर लो भाई, अपने को क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो कौन सा एलिमेंट ऐसा होने वाला है जो राइट साइड में संक्रिया करके बी बना रहा है, देखते हैं कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे ये x यूनिक होगा, मैंने क्या बोला, ये x क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा। ये मैं बार बार, आपको बोर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये इस x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी हमने दे रखा है ये जी किस, ये a किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है। यदि a इसमें g में है तो इसका इनवर्स भी जरूर होगा। तो सपोज करो इसे इसका इनवर्स a इनवर्स है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड a इनवर्स से इसकी संक्रिया करवा दूंगी, इक्वल। इधर भी करवानी पड़ेगी क्योंकि एक साइड नहीं कर सकते ना अपन, तो दोनों साइड करवा दो। क्योंकि हम क्या करते थे, कोई भी इक्वेशन होती थी x+2 इक्वल y+3, तो ऐसे तो नहीं है कि एक साइड 2 कर दिया, दोनों साइड ऐड करते थे ना। तो वही ये सारा प्रोसेस वही करना है, सेम जो अपन करते आ रहे हैं पहले से। तो इधर भी क्या करना है, दोनों साइड इनवर्स से मैंने संक्रिया करवा दी। इधर ये मिलके क्या बनाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद साथ वापस x आएगा, तो वापस क्या मिलेगा, x। तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, ए इनवर्स बी होगा। मतलब सिर्फ ए इनवर्स बी ही ऐसा होगा जो ए के साथ में संक्रिया करके क्या बनाएगा, बी बनाएगा। रख के देख लो, ये सिर्फ यही है। और इधर लेफ्ट साइड में वाई को निकालेंगे तो कौन होगा, बी ए इनवर्स ही होगा जो इसके साथ में संक्रिया करके वाई ए के साथ में लेफ्ट साइड संक्रिया करके बी बनाएगा। ओके। अब तो लग रहा होगा ये मतलब चिन वो बोलते हैं ना टपोरी से थोड़ा मैं, कुछ नहीं ऐसा। बट लिटरेली मैं बताऊं तो मुझे ये अभी समझ आई है, थोड़े दिन पहले ही। मैं हमेशा ये थ्योरम पढ़ती थी और क्या करती थी, इसको स्किप कर देती थी। हाँ ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, बट मुझे अभी तक पहले मतलब थोड़े दिन पहले की पता चला कि इसका रियल मीनिंग ये होता है। तो अब देखो K4 वाला एग्जांपल लेके देखते हैं, उस पे अप्लाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम है ये। K4 वाला अप्लाई करें, K4 वाले पे। तो K4, अरे रेज करने में बड़ा होता है, ठीक है। K4 पे अप्लाई करते हैं। K4 क्या था, ई ए बी सी, और ये कैसे एलिमेंट थे जिनका स्क्वायर करने पे तो क्या मिल रहा था, ई मिल रहा था। बी का स्क्वायर कर लो तो बी ई मिलेगा, और सी का स्क्वायर ई मिलेगा। उसके बाद में ये था कि ए बी को आपस में संक्रिया करवाएंगे तो सी मिलेगा, मतलब जो एलिमेंट नहीं होगा वो मिलेगा। ओके। तो मैं पहले वापस वो टेबल बना देती हूँ जिससे आपको ई ए बी सी, ई ए बी सी, ओके। ई को ई के साथ में संक्रिया करवाई है, ई के साथ में ए को संक्रिया करवाओ तो क्या आएगा, वापस यही आएगा। ई के साथ में बी की करवाओ, ई के साथ में सी की, ये आगे। ए के साथ में ई की वापस ए मिलेगा, ए के साथ में ए की वापस क्या मिलेगा, वापस ई मिलेगा, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल ई। ए स्टार बी, तो मैं यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल क्या लिख रही हूँ, क्या मिल रहा है, ए स्टार बी इक्वल सी मिलेगा। एंड ए स्टार सी इक्वल क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बी स्टार ई, बी मिलेगा। बी स्टार ए,
बी स्टार ए इक्वल सी मिलेगा, एंड बी स्टार बी ई मिलेगा, बी स्टार सी कौन मिलेगा, बी के साथ में सी ए मिलेगा, सी के साथ में ई की सी क्यों, फिर सी के साथ में ए की करवाने पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा, सी के साथ में बी की करवाने पे ए मिलेगा, सी के साथ में सी की करवाने पे ई मिलेगा। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल देखा था। अब मैं बताना ये चाह रही हूँ, देखो सी चाहिए हमें, फिक्स कर दो, सी कर दिया, ये वाले पे फिक्स, इसको फोकस करो। ओके, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, फोकस करो इस पे, फिक्स कर दिया, एलिमेंट सी कर दिया एंड ए कर दिया। तो बी के अलावा, यहाँ पे देखो बी के अलावा कुछ ऐसा एलिमेंट भी मिल रहा है क्या जिसकी ए के साथ में किस साइड, इधर राइट साइड, ए के साथ में राइट साइड संक्रिया करवाने पे ये एक्स मान लो सी मिले अपने को, किधर भी देख लो, ए के साइड, ए के राइट साइड, ए के राइट साइड, इधर ये तो राइट साइड है ही नहीं, सिर्फ सी है, लेकिन बी मिल रहा है क्योंकि अपन ने तो फिक्स क्या किया, सी किया है। सी कब मिलेगा, सिर्फ ये बी ही एग्जिस्ट करेगा जो ए के साथ में संक्रिया करवा के सी आएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे इसको फिक्स कर लो बी और सी को, तो बी के साथ में जब सी अपने को चाहिए तो बी के साथ में सिर्फ ए ही है जो लेफ्ट साइड में संक्रिया करके सी बना रहा है, सिर्फ यही एक है। सी बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है सी, इसमें ये बन रहा है एक तो, एक और कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये तो हाँ ये बन रहा है। फिक्स क्या क्या किया आपने, ए और सी फिक्स किया है, ए एंड सी, सी ये बन रहा है, ये भी बन रहा है ये, लेकिन ये तो ई के साथ में बन रहा है, चलो ई वाले को केस को छोड़ रही हूँ मैं, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो सिर्फ ए के साथ में सिर्फ बी ही ऐसा है जो राइट साइड में आके सी बना रहा है, और कोई भी तीन ही एलिमेंट है इसमें, तो बात ही इतनी सी है, इसमें तो इजिली आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी और भी आप बहुत सारे एग्जांपल लेके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कहने का, इस थ्योरम का मतलब यही है कि आप क्या करो, कोई ग्रुप के एलिमेंट है तो बी को बनाने के लिए एक्स ही एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, यूनिक एलिमेंट मिलेगा जो ए के साथ में संक्रिया करके बी बनाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी। ओके, हमने अबेलियन ग्रुप पढ़ लिया ना, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। ये वाली आई थिंक सबको समझ आ गई होगी, ये वाली थ्योरम है। तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा, कैंसिलेशन भी हो गया और वो वाला भी हो गया, डन। अब करते हैं देखो कुछ और भी बताती हूँ मैं, इसमें इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, मतलब किसी, आगे वो भी पढ़ेंगे ना, क्या ऑर्डर ऑफ एक, मतलब अवयव की कोटि पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की कोटि, और ग्रुप की कोटि तो हमने पढ़ ली है, एलिमेंट की कोटि पढ़ेंगे तो उसमें इंटीजर पावर आएंगी, मतलब पूर्णांक घाते हैं किसकी, ग्रुप में किसी अवयव की, ग्रुप में किसी अवयव की पूर्णांक घात। ओके, तो ये छोटा सा डिस्कशन है, ये कर लेते हैं, इसके बाद में कल करते हैं जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि हम कोई ग्रुप ले लो जी स्टार, इससे बाहर तो कहीं जाना ही नहीं है, ग्रुप यदि ये डिसाइड हो गया तो एलिमेंट इसके लेने हैं, ऑपरेशन ये लगाना है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, यदि दो सेम सेम के बीच में लगा तो इसको ए स्क्वायर बोलेंगे, यदि ये तीन के बीच में लग रहा है तो इसको बोलेंगे ए क्यूब। ओके, ऐसे ही ये एन के बीच में लग रहा है, इसमें ये एलिमेंट काउंट होंगे 1 2 3, तो ये 3 आएगा, 1 2 3 4, तो मैं इसमें एन एलिमेंट यूज करें तो मैं ए एन लिख रही हूँ, ऐसे करेंगे। और देखो ये होंगी पॉजिटिव पावर्स होंगी, अब नेगेटिव पावर्स जैसे हम ये भी लगा रहे हैं, -2 आ गया, तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको क्या करेंगे, a की पावर -1 का स्क्वायर। ओके, इसको कैसे खोलेंगे, a -1 स्टार a-1, ध्यान रखना ये चीज। ओके, a की पावर -2 को ऐसे ओपन करेंगे। यदि a की पावर -3 हुई तो उसको करेंगे a इनवर्स स्टार a इनवर्स स्टार a इनवर्स। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, z प्लस है, उसमें एट इनवर्स क्या आएगा? ठीक है, एट इनवर्स क्या आएगा? इसमें सीधा सा सीधा है, प्लस है, इनवर्स है, 8 का इनवर्स 0 कब आएगा? जब इसमें माइनस ऐड करेंगे। इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? एट का इनवर्स, इनवर्स क्या होता है कि ऐसे किस संख्या के साथ में अपन इसकी संक्रिया करवाएं कि इसका आइडेंटिटी मिल जाए। तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, प्लस के लिए क्या होता है 0, तो इसका -8 के साथ में संक्रिया करवाऊंगी। तो ऐसे नहीं करना कि इसका इनवर्स 1/8 हो गया, ये वाला इनवर्स नहीं है। यहाँ पे हमें संक्रिया कौन सी लगानी है, जो हमें गिवन है, जो हमें ग्रुप की संक्रिया जो हमें दे रखी है वही लगानी है। ओके, तो सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 का इनवर्स कितना आएगा? ओके, ये वाला। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 6 के इनवर्स का स्क्वायर। तो पहले तो 6 का इनवर्स देखेंगे, 6 का इनवर्स कितना होता है? 6 का इनवर्स किसमें? इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में 6 का इनवर्स कितना होगा? -6, क्योंकि 6 को -6 के साथ में ऐड करके ही तो 0 मिलेगा इसकी आइडेंटिटी। तो इसका मतलब इसका इनवर्स कितना हुआ? -6। तो -6 को इसने क्या बोला है? 2 बार, मतलब 2 बार संक्रिया लगानी है। संक्रिया क्या है? प्लस। तो -6 का माइनस ट्वाइस, ये कितना हुआ? -12 है। ओके, तो ये वाली थोड़ी प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। जो भी बच रखे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वो कल करेंगे। बाय बाय।